नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा। आप सबको मेरा चैनल ऑप्शन एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, शनिवार और रविवार को हम मार्केट से संबंधित बेसिक जानकारी यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आज है शनिवार, तो आज हम मार्केट से संबंधित बेसिक जानकारी के रूप में यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस के बारे में, जो हम अभी पिछले 2 दिवस में है ना, शनिवार और रविवार को जो 2 एपिसोड के रूप में हमने यहाँ पे जाना था, उसी के आधार पे हम आज तीसरे भाग के रूप में आज चार्ट पैटर्न के जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो आज के जो जानकारी लेंगे वो है डबल टॉप और डबल बॉटम, है ना। ये रिवर्सल पैटर्न का ही भाग है, डबल टॉप और दूसरा है डबल बॉटम, है ना, बॉटम। डबल टॉप मतलब क्या होता है, जब ऊपर की दिशा में, है ना, जब डबल टॉप बनता है, और डबल बॉटम मतलब नीचे की दिशा में बनता है ना। मतलब डबल टॉप मतलब होता है तेजी में बनता है ना, और डबल बॉटम ये मंदी में बनता है ना। इसका किस प्रकार से चार्ट में बनता है वो तो हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन वर्बली जो जानकारी होता है, डबल टॉप वह तेज़ी के ट्रेंड में बनता है और डबल बॉटम जो है मंदी के ट्रेंड में बनता है ना। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कैसे बनता है वो चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो मार्केट जो है तेज़ी में है ना, ऐसे मार्केट जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक एम पैटर्न बनाता है ना। तो ये क्या बन गया, एम पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे जो डबल टैप बना है ना, यहाँ पे 2 टैप बना है, एक टॉप और ये सेकंड टैप, है ना। ये जो 2 टैप बना है यही क्या है, डबल टॉप है। तो जब भी मार्केट जो है इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एंट्री बनता है। और मार्केट जब भी हमें इतना तक का टारगेट देता है, ये वाला टारगेट हो जाता है ना। इसमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, तब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो इस प्रकार से डबल टॉप बनता है ना। जब भी मार्केट जो है नीचे से ऊपर जाता है तो मार्केट जो है एक एम पैटर्न बनाता है, और जब मार्केट इसको तोड़ देता है तो हमें रिट्रेसमेंट यहाँ मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एंट्री होता है और उसके बाद मार्केट हमें यहाँ पे टारगेट दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डबल टॉप तेज़ी के ट्रेंड में बनता है, नीचे के लिए, है ना। तेज़ी के ट्रेंड में मतलब तेज़ी के लिए नहीं बनता है, तेज़ी के ट्रेंड में बनता है नीचे के लिए, मार्केट जो है नीचे जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डबल टॉप बनता है। और इसी में बनता है डबल बॉटम, ठीक इसका उल्टा होता है। डबल टॉप का ठीक उल्टा होता है डबल बॉटम, है ना। ये मंदी के ट्रेंड में बनता है। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है मार्केट, तो मार्केट क्या करता है, ये डब्लू पैटर्न बनाता है। तो ये जो इसको मार्केट जब क्रॉस कर देता है ऊपर की ओर, तो जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है तो मार्केट यहाँ से क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है ना। तो ये यहाँ पे एंट्री हो जाता है, यहाँ पे टारगेट हो सकता है ना। तो इस प्रकार से जो डबल बॉटम होता है वो मंदी के ट्रेंड में बनता है ऊपर के लिए। ये क्या है, ऊपर के लिए बनता है। अगर आपको इसको अच्छे से और समझना है ना, आपको ध्यान में रखना है, तो आप डबल टॉप को आप एम पैटर्न मान सकते हो और डबल बॉटम को आप डब्लू पैटर्न मान सकते हो। इस आधार पे आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा और आप इसको भूलेंगे भी नहीं, है ना। तो डबल टॉप तेज़ी के ट्रेंड में बनता है, जो नीचे के लिए बनता है, और डबल बॉटम है वो मंदी के ट्रेंड में बनता है, ऊपर के लिए। कहाँ पे आपको एंट्री, कहाँ पे आपको टारगेट लेना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, है ना। आपको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा ये चीज़, लेकिन आप फिलहाल इसको आप चार्ट में समझ जाइए, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके रखना है ना। तो मैं आपको चार्ट में दिखाने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, है ना। जब भी आप कोई भी ट्रेंड देखते हैं, है ना, जैसे हम साइडवेज के बाद ट्रेंड देखते हैं, वो अलग टाइप का स्ट्रेटजी है। और ये जो है वो चार्ट पैटर्न है ना। चार्ट को देखते हुए आपको एनालिसिस करना होता है ना। वो जो स्ट्रेटजी होता है वो मैंने अपने अनुभव से बनाया है, और ये जो ट्रेडिंग ये जो चार्ट पैटर्न है
वो कई लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग अपने अनुभव से इस प्रकार से पैटर्न जो है वो बताते हैं कि देखो ये जो पैटर्न बनता है वो बहुत ही कारगर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इस प्रकार से जो और अनुभवी लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लोग इस प्रकार के चार्ट पैटर्न का आविष्कार करते हैं, है ना। तो इसमें मैं आपको केवल यही बताऊंगा कि आप चार्ट पैटर्न के आधार पे भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो आपको मैं चार्ट पे लेकर के चलता हूँ, और जो डबल टॉप है और डबल बॉटम है वो चार्ट में कैसे दिखता है वो चीज़ मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। तो ठीक है मित्रों, मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट में। तो मित्रों, मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे लेकर के आ गया हूँ, और ये जो चार्ट है वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। आप इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, और आपको चार्ट पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न है उसको आपको ढूंढना है और आइडेंटिफाई करते हुए आपको ट्रेड सेटअप बनाना है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डबल टॉप और डबल बॉटम यहाँ पे चार्ट में दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जो चीज़ मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में बताया हूँ वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल बॉटम है वो दिखाता हूँ। तो मैंने कहा था डबल बॉटम जो तेज़ी के ट्रेंड में बनता है। तो मार्केट क्या है, देखो यहाँ से तेज़ी में गए है ना, यहाँ से मार्केट जो ऊपर उड़ते हुए गए, तो ये क्या है, तेज़ी के ट्रेंड है ना। तो इसमें क्या बनता है, डबल टॉप बनता है। कैसे बनता है, ये देखो, ये वाला डबल टॉप, ये डबल टॉप है ना, ये क्या, ये डबल टॉप है। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे ये जो ये पॉइंट है ना, ये एम पैटर्न बनाया यहाँ पे, ऐसे देख सकते हो, है ना। तो जब भी मार्केट इसको क्रॉस किया है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, तो जब मार्केट यहाँ पे क्रॉस किया है तो मार्केट जो है कहाँ तक, यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुला है अगला दिन, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मार्केट जो है किस प्रकार से यहाँ पे अपना जो है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देता हूँ, है ना। ये देखो एम पैटर्न कैसे बना है, स्पष्ट तरीके से यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिख रहा है। आपको यहाँ पे जो गैप डाउन के रूप में मार्केट देखने को मिला है ना। आप भले ही ये जो है वो इंटरडे में दिख रहा हो, लेकिन अगर आप इसमें डिलीवरी में रहते तो यहाँ पे आपको गैप डाउन का मूवमेंट यहाँ पे मिल जाता, है ना। तो आप इसमें एम पैटर्न एकदम ही आसानी से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और क्लियरली बना देता हूँ एम पैटर्न, ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। देखो ये क्या है, एक एम पैटर्न बना है ना। आपको कहाँ पे लेना चाहिए था, यहाँ पे। ये जो है हमारा नेक लाइन है, कौन सा, ये पॉइंट। जैसे मार्केट इस पॉइंट को टच निकला है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे हमें सेल लेना चाहिए था, है ना, सेल बाई करना चाहिए था, अर्थात पुट बाई करना चाहिए था। तो इस प्रकार से मार्केट हमें क्या दिया है, टारगेट दिया है ना, यहाँ तक का टारगेट दिया है, यहाँ तक का गैप डाउन खुला है ना। हालांकि आप इसमें इंट्राडे में तो ये एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम रहता है इंट्राडे में, है ना। तो ये चीज़ आप डिलीवरी में देख सकते हैं। ये जो पैटर्न है वो बहुत सारे कैंडल मिल करके बनता है, इसलिए बहुत सारे कैंडल जो है एक दिन में तो एक्टिविटी नहीं दे सकता, है ना, वो कई दिन मिला करके देता है। अगर आप इसमें और बड़े बड़े टाइम फ्रेम में जा करके देखेंगे तो आपको और अलग तरीके से दिखेगा, है ना। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही सहजता से नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसको और कई दिनों को कैंडल को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे देगा कि यहाँ पे देखो एम पैटर्न कैसे बना है। जब ये मार्केट इसको क्रॉस किया तो मार्केट कितना नीचे गया है। तो यहाँ पे आपको एम पैटर्न स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है ना। तो स्टॉप लॉस भी आपको कैसे रखना है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी मार्केट जो है यहाँ पे गैप डाउन आया तो आप लगभग 30 पॉइंट तक का आप ऊपर की दिशा में रख सकते हैं। तो आप अगर आप 30 पॉइंट का रखेंगे, है ना, वो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस देखने वाली बात है ना। अब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जब मार्केट जब लाइव चलता है तो आपको स्टॉप लॉस उसके रिट्रेसमेंट में आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे रखना चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप उस समय में रहेंगे तो मार्केट जब भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपका हाई पॉइंट दिखाई दे रहा है, जैसे आप यहाँ पे ले लिए तो ये आपका
स्टॉप लॉस पॉइंट हो सकता है ना, 18,099 जो पॉइंट दिख रहा है वो। तो इस प्रकार से उस टाइम में आपको स्टॉप लॉस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना रखना चाहिए। तो ये जो है एम पैटर्न है ना। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं आपको डबल बॉटम भी दिखा देता हूँ, है ना। जैसे मान के चलिए मार्केट जो है क्या है, मंदी का ट्रेड है ना। डबल बॉटम किस में बनता है, मंदी के ट्रेंड में बनता है ऊपर के लिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे पथ लगा देता हूँ। देखो ये क्या है, मंदी का ट्रेंड है ना, क्या है, मंदी का ट्रेंड है। तो ये जो मार्केट जो है मंदी का ट्रेंड है, तो डबल बॉटम कैसे बनता है, ये देखो ये क्या है, डबल बॉटम है ना। ये क्या है, डबल बॉटम है। इसको क्या कहते हैं, डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक लाइन बनता है वो कौन सा है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, नेक लाइन है। और जब नेक लाइन बनता है तो आपको स्टॉप लॉस भी वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा होल्ड किए रहते तो देखो मार्केट कितना ऊपर गया है, और फाइनली आप देख सकते हैं मार्केट जो है एम पैटर्न डब्लू पैटर्न में क्या एक्टिविटी किया है ना। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादातर आपको जो बड़े टाइम फ्रेम या डिलीवरी में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, है ना। इंटरडे में आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें लिमिट रहता है ना। सुबह अगर 9 बजे खुलता है तो 3:30 को ख़त्म हो जाता है 6 घंटे में। अब 6 घंटे में कहाँ डब्लू पैटर्न बनेगा, है ना, बहुत सारे कैंडल मिल करके बनता है। तो इस प्रकार से आपको जो इंटरडे के आधार पे आपको ये जो पैटर्न है नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डिलीवरी के रूप में अगर आप देखेंगे, है ना, 3 दिन 4 दिन 2 दिन, है ना, का कैंडल मिला करके, तो ये चीज़ आपको स्पष्ट तरीके से समझ में भी आ जाएगा और देखने को भी मिलेगा। तो मित्रों ये जो रहा डबल पैटर्न, और आपको यहाँ पे टारगेट कितना रखना है, तो टारगेट तो इतना आएगा ही, है ना। अगर आप देखेंगे तो मार्केट इतना तक टारगेट देना ही चाहिए, क्योंकि जो इसका आधार है वो यहाँ पे क्या है, मजबूत है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो रिवर्सल पैटर्न का एक भाग है डबल टॉप और डबल बॉटम, इस प्रकार से यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न के रूप में जो रिवर्सल पैटर्न है, तो आज के रूप में ये जो डबल पैटर्न और डबल टॉप और डबल बॉटम है ना, ये चीज़ आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। और अगर मेरे चैनल में आप अभी अभी जुड़े हैं, है ना, अगर आप चैनल देख रहे हैं वीडियो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियो हैं वो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगा, है ना। तो मित्रों आप मेरे चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और जुड़ चुके हैं तो आप मेरे सभी वीडियो निरंतर देखिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ समझ में आता रहे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।